दोस्तों आज बात करेंगे भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में से एक म्यूचुअल फंड की जिसका नाम है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या आप जानते हैं कि इस फंड की शुरुआत 1992 के आसपास हुई थी? तब भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी अपने शुरुआती दौर में थी। आज 34 साल बाद भी यह फंड करोड़ों रुपए की संपत्ति को मैनेज कर रहा है और लाखों निवेशकों का भरोसा भी बनाए हुए है। 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ। इसके ठीक बाद करीब 1992 को यूटीआई ने एक फंड लॉन्च किया जिसका नाम था यूटीआई इक्विटी फंड। जी हाँ, उस समय शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए यह फंड लंबी अवधि में धन सृजन का एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभरा। इसके साथ साथ इस फंड ने भारतीय शेयर बाजार के लगभग हर बड़े उतार चढ़ावों को फेस किया। 1992 का चाहे हर्षद मेहता का दौर हो, 2000 का डॉट कॉम क्रैश आया हो, या फिर 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 का कोविड क्रैश हो, या उसके बाद की तेज रिकवरी, हर दौर में रणनीति बदलती रही, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक ही था इस फंड का, वो है लंबी अवधि में निवेशकों के लिए संपत्ति बनाना। दोस्तों 2021 में सेबी ने फ्लेक्सी कैप श्रेणी लागू करी। इसके बाद यूटीआई इक्विटी फंड का नाम बदलकर यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड रख दिया गया। इस बदलाव का मतलब यह था कि फंड मैनेजर को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अवसरों के अनुसार निवेश करने की अधिक स्वतंत्रता मिल गई थी कि वो किस तरीके से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो के अंदर मिश्रण करके डालेगा। इसके साथ साथ यह फंड किसी एक सेक्टर या मार्केट कैप तक सीमित नहीं रहता। लार्ज कैप में एक स्थिरता होती है, मिड कैप में तेज ग्रोथ मिलती है और स्मॉल कैप से आपको अधिक रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इसको बोला जाता है। इसके साथ साथ जिन लोगों का होराइजन करीब करीब 5 से 7 साल के आसपास या उससे ज़्यादा का रहता है, उनके लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बहुत ज़्यादा सही मानी जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसका असेट साइज देख लीजिए, कुछ फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। असेट साइज 22,881 करोड़ का है। फंड ओपन एंड है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 1.03% का एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करते हैं। कैश होल्डिंग की बात करेंगे 2.63% का एक छोटा सा कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टीआरआई को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। एग्जिट लोड में देखिए, अगर आप 10% से ज़्यादा के यूनिट्स अगर आप बेचते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। कब लगेगा? अगर आप 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो। इसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि किन किन सेक्टर्स में इस म्यूचुअल फंड का सबसे ज़्यादा स्टेक लगा हुआ है। तो सबसे पहले सेक्टर्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल देखिए 23%, सर्विसेज 16%, हेल्थ केयर 12%, टेक्नोलॉजी 9%, कैपिटल गुड्स देख लीजिए 7.72%, ऑटोमोबाइल देख लीजिए 7.09%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी देखिए 4.96%, मटेरियल देखिए 4.06%, कम्युनिकेशन 3.44%। इसके बाद कुछ और सेक्टर हैं जहाँ पर इनका पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन किया है इन्होंने, जैसे केमिकल, कंज्यूमर स्टेपल्स, मेटल्स एंड माइनिंग माइनिंग और कुछ टेक्सटाइल। वहीं अगर मैं शेयर्स की बात करूं कि इन सेक्टर्स के अंदर किन किन शेयर्स को इन्होंने टारगेट किया है, तो सबसे पहला नाम है बजाज फाइनेंस के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेक है इनका 6.26%। आईसीआईसी बैंक, इटर्नल, एचडीएफसी बैंक, टाइटन, एवेन्यू सुपरमार्ट, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, कोफोर्ज, डिक्सन टेक्नोलॉजी, इन्फो एज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, आयशर मोटर, एलटीएम, अजंता फार्मा, ग्लोबल हेल्थ, पॉलीकैब, डॉक्टर लाल पैथलैब, एस्ट्रल, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, ग्रिंडवेल नॉर्टन, दिवीज लेबोरेटरी, मारिको, सीजी पावर, नेस्ले इंडिया, पॉलीमेडिक्योर, एफाइल इंडिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, हैवेल्स इंडिया, एशियन पेंट, इप्का लेबोरेटरी, बर्जर पेंट, ग्लैंड फार्मा, एवास फाइनेंशियल्स, पीआई इंडस्ट्रीज, श्री सीमेंट, चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, 3M इंडिया, शॉफलर इंडिया, जुबिलेंट फूडवर्क, मेट्रो ब्रांड, क्लीन साइंस, यूनाइटेड फूड ब्रांड्स, एरिस लाइफ साइंसेस इंडिया, इंटरमेश करके कुछ कंपनियां हैं जो इसके पोर्टफोलियो का पार्ट बनती हैं। फ्रेंड्स अब चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि इस फंड ने अपनी कैटेगरी के हिसाब से किस तरीके का रिटर्न डिलीवर करके दिया है। तो सबसे पहले कैटेगरी देखिए, जो येलो ये चार्ट दिख रहा है आपको, ये इसकी कैटेगरी का रिटर्न है। वहीं इस फंड में जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है वो इस फंड का है, यानी कि यूटीआई फ्लेक्सी कैप का है। तो देखिए कैटेगरी से अगर बात करें तो इस फंड ने ज़्यादा प्रदर्शन बना के नहीं दिया है, या फिर दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से अगर इसके रिटर्न की बात तुलना करें तो वो कम है। इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न कम बना के दिया है। वहीं कुछ रेशियो की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले अल्फा के बारे में बात करते हैं। तो अल्फा देखिए नेगेटिव है, तो बात कर लेते हैं अंडर परफॉर्म एट बीटिंग बेंचमार्क। अल्फा इसके बेंचमार्क के हिसाब से देखें तो बहुत कम है, नेगेटिव है, यहाँ पर भी ये पिटते हुए नजर आया। शार्पी रेशियो की बात करेंगे तो पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, यानी कि जिस हिसाब से ये रिस्क ले रहे हैं उस हिसाब से रिटर्न नहीं आ रहा है। 0.19 है, जबकि इसकी कैटेगरी में बात करें तो 4.25, वो इसके चार्ट के जो अभी इससे पहले मैंने जो रिटर्न का चार्ट आपको दिखाया तो वहाँ से भी दिख रहा था। बीटा की बात करेंगे
तो बीटा अगर 1 से कम हो तो अच्छा मानते हैं। अब 1 से जो ज़्यादा नीचे रहेगा उसी का अच्छा मानते हैं। तो कैटेगरी का देखिए 0.60 रहा, वहीं इस फंड का 0.86 रहा, तो बीटा भी इनका खराब ही रहा। वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो 14.30 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। मतलब मार्केट जिस तरीके से घूमेगा, अगर मार्केट में बढ़त नजर आएगी तो ये फंड भी बढ़ेगा बहुत तेजी से, लेकिन अगर मार्केट गिरेगा तो ये फंड भी बहुत तेजी से नीचे गिरता है। यानी कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है मार्केट के हिसाब से। ठीक है, तो 14.30 यहाँ भी ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है अपने पीयर कंपेटिटर्स से। अगर बात करें इसकी तो देखिए इंडस्ट्री का एवरेज जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 11.43, जो कि अच्छा मानते हैं। वहीं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का देखें तो 14.30, जो कि इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कम है, मतलब बेहतरीन प्रदर्शन नहीं है। भले ही मेरे दोस्तों कि इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न अपने पीयर कंपेटिटर से कम हो, साथ ही साथ भले ही इस फंड ने जितने भी फाइनेंशियल्स के रेशियो हैं, चाहे अल्फा, शार्पी, बीटा या स्टैंडर्ड डेविएशन, वहाँ पर इसने प्रदर्शन नहीं दिया किया हो, पर हाँ एक इस म्यूचुअल फंड की बात आपको माननी ही पड़ेगी। वो है मेरे दोस्त 34 साल का इंडस्ट्री में वक्त। इसने वक्त दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, और इन्फ्लेशन से ऊपर रिटर्न भी डिलीवर करके इसने दिया है। इस वजह से हेड्स ऑफ है इस फंड को। मेरे दोस्तों, अगर आपको यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड पूरी तरीके से ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस म्यूचुअल फंड पर चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।